नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की जो हमारी परिस्थिति है वह बेहद ही खास है, सबसे अलग है। आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आप जीवन के किसी भी काम में असफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो आज की हमारी परिस्थिति है इसमें हमने भागवत गीता कुछ ऐसे ज्ञान भारी बातें बताई हैं जिसे हर मनुष्य को अपने जीवन में इन बातों का ज्ञान होना बेहद ही आवश्यक है। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरे ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि आज आप जीवन जुड़ी ज्ञानवर्धक बातें जाने वाले हैं और हमें पूर्ण विश्वास है पूरा जरूर सुनेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पुरुषों को अपने जीवन संगिनी से अपने प्रेम का इजहार करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। पुरुष बेशर्मी से अपनी पत्नी या प्रेमिका के सामने अपने प्रेम को जताता है, उसे मानसिक और शारीरिक संतुष्टि मिलती है। ऐसा करने से उसका जीवन खुशहाल बना रहता है। वही पुरुष जब अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पाता तो उससे अपनी पत्नी के सामने प्रेम जता नहीं पाता, तो फिर धीरे धीरे उसके जीवन में निराशा छा जाता है। पुनः मानसिक तौर पर निश्चित रह पाता है, न ही शारीरिक तौर पर संतुष्ट हो पाता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, अगर कोई पुरुष या महिला अपने प्रेम को जताने में देर कर गई या किसी तरह का शर्म लिहस कर गई तो उसके पत्नी के जीवन में कोई गैर मर्द आ सकता है, या फिर उस पुरुष का किसी गैर स्त्री से संबंध बन सकता है। और अगर ऐसा होता है तो समझना मुश्किल नहीं कि वो परिवार बिखर जाएगा। इसलिए चाणक्य नीति जी कहते हैं कि पुरुषों को अपने प्रेम का इजहार बेशर्मी से करना चाहिए। अगर शर्म किया तो जीवन में सुकून और शांति नसीब कभी नहीं होगी। और ये चीज स्त्री को भी लागू होती है कि उन्हें अपना पुरुषों से तुरंत इजहार करना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं कि पुरुष को कभी भी और कहीं भी खाने में शर्म नहीं करनी चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि घर से बाहर खाने में काफी संकोच करते हैं, कम खाते हैं या फिर ना खाने का बहाना करते हैं। ऐसे करने पर उनका खुद का ही भारी नुकसान होता है, क्योंकि भूखे पेट भजन भी नहीं हो सकता है तो सुकून कहाँ मिलेगा। और तो और भूखे होने पर मन बहुत ज्यादा अग्रसित भी रहता है, तो बात बात पर गुस्सा आ जाना बहुत संभावित होता है। एक तो ऐसा करने पर सारी रात भूखा ही सोना पड़ता है और खाली पेट तो रात में नींद भी नहीं आती है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने इस बात पर जोर दिया कि वो पुरुषों को बेशर्म होकर भर पेट खाना खाना चाहिए, चाहे वो घर के बाहर खाए या फिर रिश्तेदार के यहाँ। कोई भी इंसान अपने पेट से ज्यादा नहीं खा सकता है, उसे खाते वक्त शर्म की कोई जरूरत नहीं। पेट भर के खाने से मन और सेहत दोनों तंदुरुस्त रहते हैं, साथ ही किसी भी काम को करने में एनर्जी भी मिलती है और वो काम फिर बेहतर भी होता है। दोस्तों, पुरुषों को कभी भी अपने दिए उधार पैसे को मांगने में शर्म कभी भी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे तो ले लेते हैं लेकिन उस पैसे को वापस करना भूल जाते हैं। कभी कभी वैसे लोग कर्ज भूलने का नाटक भी करने लगते हैं। ऐसे में जिसने उधार पैसे दिए हैं उसे अपने पैसे मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि वक्त पूरा होते ही अपने पैसे मांग लेने चाहिए। अगर पैसे मांगने में शर्म की तो इसमें अपना ही नुकसान होता है। हमारे खुद की कमाए हुए पैसे बेकार हो जाते हैं। अब सोचोए कि खुद के पैसे अपने जरूरत के वक्त काम ना आए तो ऐसे पैसे का अचार डालोगे, बल्कि इससे पैसों की अहमियत ही खत्म हो जाती है। इसलिए चाणक्य नीति ने कहा गया है कि पैसे की अहमियत को समझते हुए पुरुषों को उधार दिए हुए पैसे बेशर्म से मांग लेना चाहिए। वैसे भी अपने दिए गए पैसे मांगने में शर्म कैसी। पुरुषों को अपने गुरुओं से झिझक नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर गुरुओं के सामने झिझकेंगे तो फिर कुछ नया कैसे सीखेंगे।
किसी भी तरह के ज्ञान को बेझिझक होकर सही से सीखा और समझा जा सकता है। पुरुष जिस किसी से भी कुछ सीख रहा हो उसमें उसे शर्त नहीं करनी चाहिए। अगर सीखने के दौरान शर्म का स्वभाव रहा तो मनुष्य भी पूरी तरह से फिर अच्छे से नहीं सीख पाएगा। इन सभी कामों के बाद चाणक्य ने आखिर में बताया है कि कैसे पुरुष को अपने पत्नी की परीक्षा लेने के भी कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर अमीर आदमी अचानक से गरीब हो जाए तो क्या उसकी पत्नी अब भी उससे उतना हो प्रेम करती है, उसके लिए उतनी ही ईमानदार है? इसका पता लगाने के लिए उसको पत्नी की परीक्षा लेनी चाहिए। साथ ही जब आप जरूरत में हो तभी आप अपने सच्चे दोस्तों की पहचान कर सकते हैं, यानी कि जरूरत में काम आए वही सच्चा दोस्त है। तो भला सच्चे दोस्तों को परखने में शर्म कैसे? इसी ही घर के नौकरों की ईमानदारी को जानने के लिए परीक्षा लेने में शर्म नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य नीति जी ने कहते हैं कि मनुष्य को अपने क्रोध पर काबू रखना सीखना चाहिए, क्योंकि क्रोध व्यक्ति के विवेक को पूरी तरह से खत्म कर देता है। चाणक्य नीति के अनुसार मनुष्य को अलस से त्याग देना चाहिए, क्योंकि आलस ही या सफलता की जड़ है। चाणक्य नीति जी ने ये भी कहा कि मनुष्य को कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। लगन से की गई मेहनत ही सफलता तक पहुंचती है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, मानते हैं कि व्यक्ति के पास कोई भी हथियार है तो उसे हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में कभी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए गुस्से को संभाल कर रखना सीखना चाहिए। अहंकार के लिए चाणक्य जी कहते हैं कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार तो मनुष्य को खुद से 100 कोस दूर रखना चाहिए।